Dear friend, welcome to my channel Quality Education 4.0. Friend, this channel will provide job-oriented course and job-oriented knowledge. Friend, if you are a first time my channel visit, please like, share and subscribe. Friend, this channel are your channel. Friend, today our topic measuring instrument part 1 micrometer and vernier. In detailed discussion how to what is a lift count and how to measure in a vernier scale and a micrometer. Friend, let's start. Friend, presented by Alok Kumar. फ्रेंड ये मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रेंड ट्रेनिंग मॉड्यूल है फ्रेंड। आप फ्रेंड इंडिविजुअल टॉपिक भी आप सीख सकते हो और अगर आप पूरे पैकेज अगर आप ख़रीदते हो फ्रेंड ऑफलाइन क्लास ट्रेनिंग मेरी ज्वाइन करते हो तो 14,000 रुपये फीस है और ऑनलाइन फीस 13,000 है फ्रेंड। आफ्टर कोर्स जॉब प्लेसमेंट इन 100% गारंटी कंसल्टेंट बाय अरविंद सिंह एंड कॉन्टैक्ट टीचर मिस्टर आलोक कुमार एंड मिस्टर अंगेश कुमार। देन नेक्स्ट फ्रेंड आज का जो मोटिवेशन सेशन है फ्रेंड वो ये है कि जीवन में सफलता का रस आने वाले अवसर के लिए तैयार रहना है फ्रेंड एट द टाइम जो भी अपॉर्चुनिटी है आप उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। फ्रेंड लाइफ में कभी टाइम बेटर आता नहीं है फ्रेंड, टाइम को बेटर बनाना पड़ता है फ्रेंड। आप इसे इंतजार में बैठे रहोगे, टाइम बेटर आएगा तब आप कुछ करोगे, कल आपका बेहतर आएगा तो आप ऐसे रहोगे तो फ्रेंड कभी वो टाइम आएगा नहीं, क्योंकि आपका टाइम आज पर डिपेंड है और आप आज कैसे बेटर बना रहे हो फ्रेंड इस पर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ आपको ये मैं समझा पाया हूँगा। नेक्स्ट तो फ्रेंड बात करते हैं कि आज का जो मेरा सेशन है फ्रेंड वो दो इंस्ट्रूमेंट पे है। फर्स्ट इन माइक्रोमीटर एंड सेकंड इन वर्नियर कैलिपर। देन फर्स्टली वी डिस्कस माइक्रोमीटर। देन इन first question in our mind, what is a list count, and interview question point of view is a list count is a very important point friend. Then the minimum value or count that can be measured called list count. What are a minimum value? आप जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू माप सकते हो फ्रेंड वही लिस्ट काउंट है। जैसे जीरो से कम क्या आप मिनिमम आप कितना मेजर कर सकते हो उसी को फ्रेंड लिस्ट काउंट कहते हैं। हिंदी वर्जन किसी भी स्केल में जो सबसे छोटा वैल्यू को मापते हैं उससे छोटा वैल्यू नहीं माप सकते उसे लिस्ट काउंट कहते हैं। ये है फ्रेंड। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड न्यूमेरिकल माइक्रोमीटर के उपयोग हेतु डायरेक्शन मतलब निर्देश, दिशा निर्देश। तो फ्रेंड ये मेरा हो गया मेजरिंग फेस फ्रेंड, यहाँ पे जहाँ पे आप पार्ट रख के मेजर करते हो। ये हो गया स्पाइंडल फ्रेंड। ये आप जैसे जैसे आप इसको आप रोटेट करोगे फ्रेंड थिम्बल को तो वैसे वैसे ये फॉरवर्ड मोशन ऐसे करेगा, लेफ्ट साइड में से मोशन करेगा। आप इसको ऐसे मोशन कराते जाओ क्लॉकवाइज तो ये आगे आएगा। तो ये मेजरिंग फेस हो गया फ्रेंड। ये स्पाइंडल हो गया। ये आउटर स्लीव देख रहे हो, इनर स्लीव, एडजस्टिंग नट, थिम्बल एंड इंडेक्स लाइन ऑन स्लीव एंड स्पाइंडल लॉक। अब ये ओपन है, जैसे आप पार्ट रखोगे उसके बाद इसे क्लॉकवाइज ऐसे मोड़ दो तो ये लॉक हो जाएगा आपका पार्ट। देन फ्रेंड ये रेंज होगा 0 to 25 mm ये मेरा रेंज होगा फ्रेंड और लिस्ट काउंट 0.01 मतलब न्यूमेरिकल ये कंपनी नेम है फ्रेंड मीटू यूटो। ये आप इस कंपनी की भी आती है, वर्नियर भी आती है, माइक्रोमीटर भी आती है। देन फ्रेंड कॉन्सेप्ट में इसका डिस्कस कर रहा हूँ अभी, बट मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको। ये रेचेट स्टॉप होता है फ्रेंड। आप जैसे पार्ट रखे तो आप पार्ट रखने के बाद आप इसे जब मूव करोगे इस पे हल्का हाथ अंगूठे का हल्का प्रेशर दिया जाता है फ्रेंड। अगर तो जैसे ही ये अगर पार्ट शिफ्ट हो जाएगा तो ये रोरिंग की आवाज़ आएगी फ्रेंड, तो आप वहीं पे रोक दोगे। अगर आप इस पर ज़्यादा प्रेशर दोगे फ्रेंड तो फिर हमें मेजरिंग एरर इंस्ट्रूमेंट एरर आने का चांस रहेगा फ्रेंड। देन आप इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। तो न्यूमेरिकल माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन होती है और एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं तो 10⁻⁻6 mm और 1 मीटर में कितने mm होते हैं तो 10⁻³ mm। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि लिस्ट काउंट कितनी आ गई, तो कैलकुलेशन कर लो 0.001। तो ये होगा फ्रेंड। तो ये फ्रेंड ये रेंज है 0 25 25 50 50 75 75 to 100 इस प्रकार होती है। और माइक्रोमीटर को हम उसके मास्टर द्वारा वेरीफाई करते हैं और कार्य करने से पहले देखें माइक्रोमीटर कैलिब्रेटेड होना चाहिए फ्रेंड। कैलिब्रेशन का मतलब होता है ये कि आपके इंस्ट्रूमेंट में या आपके जो भी आप इंस्ट्रूमेंट आप जो भी मेजरिंग डिवाइस यूज कर रहे हो उसमें कोई भी एरर ना हो।
मतलब कोई भी त्रुटि ना हो तो वो कैलिब्रेटेड है। अगर कोई भी त्रुटि उसमें दिखा रही है तो वो अनकैलिब्रेटेड है। देन फ्रेंड, कैलिब्रेशन आप 1 साल में भी कर सकते हो, 6 मंथ की फ्रीक्वेंसी पे भी कर सकते हो। ये डिपेंड ऑन योर इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटी एंड इंस्ट्रूमेंट इफिशिएंसी। नेक्स्ट फ्रेंड, माइक्रोमीटर उपयोग करने का तरीका। तो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हो कि मैंने एक फिगर में बताया है कि एक ये स्क्रू गेज है, इसका मैं ओडी मेजर कर रहा हूँ। तो माइक्रोमीटर को इस प्रकार पकड़े कि रेचेड को प्रॉपर घुमा सके, वो स्केल प्रॉपर दिखना चाहिए। जैसे देख लो, ये स्केल आपको दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड, ये रेचेड है, इस पर आप हल्का प्रेशर दोगे, पार्ट रोरिंग की साउंड आएगी, आप समझ गए पार्ट सेट हो गया। उसके बाद स्क्रू लॉक से आप यहाँ से लॉक कर दो। तो ये कंपोनेंट का ओडी एंड थिकनेस चेक करता है। अगर बात करें कि माइक्रोमीटर क्या क्या चेक करता है, तो डिटेल डिस्कशन इन नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड, टुडे इन दिस टॉपिक फर्स्ट डिस्कस न्यूमेरिकल माइक्रोमीटर एंड सेकंड डिस्कस digital micrometer. Then numerical micrometer in detail discussion friend. Then first question, what is a list count? Then we list count definition in a previous slide we discussed. Then अब बात करते हैं फ्रेंड लिस्ट काउंट की। तो आप पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन थिम्बल। तो पिच क्या होता है फ्रेंड और नंबर ऑफ डिवीजन थिम्बल क्या होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया कि थिम्बल था, तो थिम्बल में फ्रेंड 15 डिवीजन की मार्किंग होती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। एंड जो अगर पूरा एक 360 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे तो जो फ्रेंड माइक्रोमीटर का जो मूवमेंट है फ्रेंड 0.5 mm मूवमेंट होता है फ्रेंड। तो वो मेरी पिच आ गई कि 360 रोटेट करने पर पूरे 50 डिवीजन अगर नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन हम रोटेट करते हैं तो जो मेरा माइक्रोमीटर का पिच है वो 0.5 mm आगे स्लाइड होता है। देन 0.5 अपॉन 50 इक्वल टू 0.01 mm नोन एज लिस्ट काउंट। तो 0.01 mm फ्रेंड लिस्ट काउंट आ गया। अब फ्रेंड बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग और थिम्बल स्केल रीडिंग। अब फ्रेंड मैं एक एग्जांपल द्वारा आपको बताऊंगा इसे काफ़ी बेहतर तरीके से। अब ये देखो फ्रेंड, ये थिम्बल मैंने बताया कि 50 डिवीजन इस पे होता है। फिर ये होगा फ्रेंड कि जैसे आप पूरा अगर रोटेट करोगे तो ये 0.5 mm आगे आएगा। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, उसके बाद आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे केस फर्स्ट मैंने लिया, ये हो गया फ्रेंड मेरा मेन स्केल, ये हो गया फ्रेंड सब स्केल डिवीजन। तो फ्रेंड जैसे ये मैंने 0 2 और 50 तक अगर आप इस पर और एक और मार्किंग रहेगी 45 50। तो जैसे आप 50 तक फ्रेंड रोटेट करोगे तो जो इसकी स्लाइडिंग है फ्रेंड 0.5 mm आगे मूवमेंट हो जाएगी। तो जैसा कि फ्रेंड मैं इस क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तो ये मेरा मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया 8, लिस्ट काउंट मैंने निकाल रखा 0.01 और सर्कुलर स्केल रीडिंग आप देखो ये 20 mm। इस मेन स्केल के ये जो मेन लाइन है, ये मेन लाइन आपको दिखाई दे रही है सीधे जो मैंने ड्रॉ किया है, मेन स्केल से कौन सी लाइन मिल रही है 20 वाली। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग आपकी 20 आ गई। तो मेरा ये हो गया कैलकुलेशन कितना 8.20। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक और केस सेकंड लेता हूँ, देखो। अब फ्रेंड केस सेकंड की बात करें तो 8 mm है, लेकिन पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा केस 1 में तो उसमें 0.5 mm का ये गैप मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, बट इसमें गैप दिखाई दे रहा है। तो ये तो फ्रेंड मेन स्केल रीडिंग मेरी 8 हो गई, लिस्ट काउंट 0.01 हो गया। अब ये 27 कहाँ से है, तो ये देखो सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये देखो 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 27, 25, 26। अब ये 27 वाली लाइन मेन स्केल लाइन के देखो मैच कर रही है ये लाइन, तो अब 27 हो गया। अब एक रीडिंग यहाँ पे और दिखाई दे रही है 0.5 mm वाली एक्स्ट्रा, उसको ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 8.527। तो फ्रेंड पिछले वाले में 0.5 mm का वो जो गैप था मेरे को सब स्केल डिवीजन का वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने ऐड नहीं किया। सेकंड वाले केस से मेरे को दिखाई दिया तो ऐड किया फ्रेंड।
तो 8.527। तो इसमें फ्रेंड बात करते हैं फ्रेंड, सारा सिस्टम फ्रेंड वही रहेगा। थिम्बल, रेचेट स्टॉप, आउटर रेसरी, मेन स्केल, सब डिवीजन स्केल, स्पाइंडल लॉक, स्पाइंडल, बस इसमें रहेगा फ्रेंड। आपको एक यहाँ पर दे देगा, आपको डिस्प्ले दे देगा। अब जितनी भी आपको उसमें आप मैनुअल कर रहे थे, इसमें आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा जितनी मेजरिंग आप करोगे। तो डिजिटल माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट 0.01 माइक्रोन होती है और रेंज आपको पिछला ही वाला है इस प्रकार होती है। हम मिलीमीटर और इंच में डायमेंशन चेक कर सकते हैं। माइक्रोमीटर को हम उसके मास्टर द्वारा वेरीफाई करते हैं फ्रेंड। एक इसमें यह है कि मास्टर द्वारा फ्रेंड जैसे कोई भी कस्टमर हमें पार्ट दे दिया और उसने वेरीफाई कर दिया कि जो भी पार्ट बनेगा ये इस मास्टर के अकॉर्डिंग बनेगा, तो फ्रेंड उससे हम मेजर कर ले। जैसे हमें कस्टमर ने 10 mm डाया का एक पाइप दिया, तो बोला कि 10 mm का ही ये मास्टर सैंपल लो और इसके अकॉर्डिंग पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करो। तो उसके अकॉर्डिंग 100 पार्ट आप मेरे को दो। तो फ्रेंड मैंने चेक किया माइक्रोमीटर से 10 mm ओडी उसका चेक किया और उसके द्वारा फ्रेंड जो भी हम 100 पार्ट उसको दे रहे हैं, तो मैंने मास्टर से वेरीफाई कर लिया कि हाँ मेरा जो भी मेरा माइक्रोमीटर है वो एक्यूरेट है, कैलिब्रेटेड है। क्योंकि जो कस्टमर दे रहा है फ्रेंड वो कैलिब्रेशन चेक करके ही अपना दे रहा है कि 10 mm का ये डाया का मास्टर सैंपल आपको दे रहा है, देन नोन एज ए मास्टर सैंपल। अब बात करते हैं फ्रेंड वर्नियर कैलिपर का उपयोग कैसे करें। तो फ्रेंड वर्नियर कैलिपर का यूज होता है आईडी मापने के लिए, ओडी मापने के लिए, थिकनेस मापने के लिए, आप हाइट भी माप सकते हो फ्रेंड। लिस्ट काउंट और डिजिटल वर्नियर की लिस्ट काउंट बात करें तो 0.01 mm, न्यूमेरिकल की बात करें फ्रेंड तो 0.02 mm। देन फ्रेंड कैलिपर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग वस्तु के दो आमने सामने वाले पक्षों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। आधुनिक वर्नियर कैलिपर का आविष्कार 1851 में जोसेफ और ब्राउन ने किया था। यह सटीक मापन करने वाला पहला व्यवहारिक उपकरण था जिसे साधारण को मशीनकारी किफायती दाम पर बेचा जा सकता था। वर्नियर कैलिपर में एक सिरे पर जौ के साथ लगा एक मुख्य स्केल होता है और वर्नियर स्केल वाला दूसरा जौ मुख्य स्केल पर चलायमान होता है। जब दोनों जौ संपर्क में होते हैं तो मुख्य स्केल के एक शून्य और वर्नियर स्केल के शून्य को एक साथ होना चाहिए। अगर दोनों शून्य एक साथ नहीं है तो पॉजिटिव या नेगेटिव शून्य त्रुटि होती है। ये मैं डिटेल डिस्कस करता हूँ फ्रेंड आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया वर्नियर कैलिपर के बारे में। नेक्स्ट, अब वर्नियर कैलिपर से मापने का तरीका क्या क्या है। लेंथ कैसे चेक करते हैं फ्रेंड, आउटर डाया आप कैसे चेक करते हो, इनर डाया आप कैसे चेक करते हो, डेप्थ कैसे चेक करते हो। मैं एक फिगर में डिटेल डिस्कशन किया है फ्रेंड। देखो जैसे ये आप लेंथ चेक किए, या ओडी आपने चेक किया, आउटर डायमीटर आपने आईडी चेक किया, इनर जा से आउटर जा से आपने ओडी चेक किया, डेप्थ आप चेक कर रहे हो। देन फ्रेंड अब लिस्ट काउंट की बात करते हैं फ्रेंड। तो देखो फ्रेंड ये जो है मेरा ये फिक्स जो है ये मूव नहीं करता है, वर्नियर स्केल मूव करता है फ्रेंड। तो अब वर्नियर स्केल को आप ये जो वर्नियर स्केल है इतना पार्ट मेरा ये मूवेबल है फ्रेंड, इसको आप स्लाइड करके लाओ यहाँ पे फ्रेंड। और ये 0 लाइन अगर आप मैच करा दो, अगर मैच कर जा रही है तो फिर कोई एरर नहीं है फ्रेंड। अगर नहीं मैच कर रही है थोड़ा आप इसे साफ़ कर दो, कागज़ या पेपर वगैरह सब साफ़ कर दो तो ये मैच कर जाएगी। तो 0 अब मैच कर गई। तो फ्रेंड इसमें ये होता है कि जैसे ये 10th डिवीजन है, यहाँ पे देखो वर्नियर स्केल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये फ्रेंड 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो फ्रेंड जैसे ही आप इसे 0 पर लाओगे तो क्या होगा फ्रेंड, ये जो इसकी लाइन है फ्रेंड 50 लाइन, जैसे देखो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन देखो आप, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन देखो, ये 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm, ये एक 1 mm का है फ्रेंड, 0 से 1, फिर यहाँ से 1 mm का, तो वही दे रहा है फ्रेंड 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। अब ये देखो मेन स्केल की बात करें तो 0 से 1 mm का गैप, 1 mm का गैप, 1 mm का गैप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 mm का गैप है फ्रेंड, तो ये 50 तक आ गया। अब 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो फ्रेंड आप 49 तक आओ, 45 आ गए मेन स्केल के, 46 47 48 49। अब 15 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो फ्रेंड आप जैसे मैं बता रहा था, आप क्या करो इसे 0 पर लाकर जब सेट करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो ये वर्नियर स्केल का फ्रेंड है, जो ये 50 डिवीजन है, जैसे 0 से 1 के बीच में गैपिंग 5 की है,
1 से 2 के बीच में गैपिंग 5 की है, 2 से 3 के बीच में गैपिंग 5 की है, तो 5 × 10 कर दो तो 50 की गैपिंग हो गई। लेकिन जैसे ही आप इसको स्लाइड करके फ्रंट जीरो, इसका जीरो और इसका जीरो फ्रंट सेट करोगे तो ये 15 डिवीजन जो है इस 49 के बराबर आ जाएगा फ्रंट। यहाँ मेन स्केल पर 1 डिवीजन बच जाता है, तो वही वो बता रहा है कि 15 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का जो 50 डिवीजन है वो मेन स्केल के उन 49 डिवीजन के इक्वल है। तो अगर 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल निकाले फ्रंट तो 49/15 इक्वल टू 0.98 mm डिवाइड देने के बाद, तो लिस्ट काउंट वर्नियर स्केल का होता है 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल फ्रंट 1 mm एंड माइनस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.98 mm, देन लिस्ट काउंट 0.02 mm एंड एनी रीडिंग अगर आपको फाइंड करनी है तो मेन स्केल प्लस लिस्ट काउंट इनटू मैच लाइन इन वर्नियर स्केल। तो फ्रंट एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ फ्रंट, तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपकी। जैसे देखो फ्रंट, ये इंटरनल जॉ, मेन स्केल, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, ये इससे आप डेप्थ मेजर करते हो। ये वर्नियर स्केल हो गया फ्रंट, ये मेन स्केल हो गया। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट। जैसे देखो फ्रंट, मैंने एक पार्ट रखा है, तो मैं पार्ट रखा हूँ फ्रंट, तो मेन स्केल की आप रीडिंग देखो और आप वहाँ तक देखो जहाँ तक वर्नियर स्केल का जीरो स्टार्ट हो रहा है, कि वर्नियर स्केल के जीरो से मेन स्केल की डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने कितना आगे मूव किया फ्रंट, 0 to 5, 5 to 10 और 11 12। अब मेन स्केल के रीडिंग पे आप रुक जाओ 0 पे, तो 12 डिस्टेंस आपने मूव किया फ्रंट, तो 12 mm मेन स्केल। अब लिस्ट काउंट रख लो फ्रंट 0.01। अब जीरो, अगर आप वर्नियर स्केल के 0.01 की लिस्ट काउंट से चेक कर रहे हो फ्रंट तो आप 0.01 लिख लो। अगर आप 0.02 की लिस्ट काउंट से चेक कर रहे हो फ्रंट तो 0.02 लिख लो। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको, आप 0.2 भी लिख सकते हो फ्रंट, अभी मैं 0.01 का एग्जाम्पल लिया हूँ, तो 0.01 इंटू 39। अब 39 कैसा है, तो अब फ्रंट वर्नियर स्केल और मेन स्केल की वो लाइन आप इसमें सर्च करो जो एग्जैक्ट वर्नियर स्केल और मेन स्केल की पे मैच कर रही हो, मैच लाइन इन वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल। तो देखो, ये देखो इधर हल्का फुल्का सारा साइड है, लेकिन 7th वाली लाइन है फ्रंट 35, 36, यहाँ से देखो 35, 36, 37, 38 एंड 39 वाली लाइन फ्रंट मैच कर रही है। तो आप 39 से मल्टीप्लाई कर दो 0.01 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 12.39 mm। देन फ्रंट, thanks for watching friend. I hope this lecture are very clearly understanding friend. If any query from this topic or any question for a course then please comment and contact me friend. Heartily thanks for watching friend. आपको अगर कोई भी क्वेरी रहती है फ्रेंड तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्रेंड। थैंक्स।